Hello my dear friends and students. I am Naren Sharma and I welcome you on my YouTube channel ND English Master. My friends and students, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश के एक नए एपिसोड में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस। टेंस सबने सुने हैं और हम पढ़ते भी रहे हैं, लेकिन आज जितने शॉर्ट तरीके से मैं आपको टेंस समझाने जा रहा हूँ, तो आप निश्चित मानिए आपको आज का वीडियो पूरा देखने के बाद टेंस बहुत अच्छे से समझ में आने वाले हैं। और बिल्कुल वीडियो को स्किप मत कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट जरूर करें। इसके साथ ही साथ हमारा एक ही विचार है कि सब पढ़े सब बढ़े। तो टेंस के आज की वीडियो में आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा सीखेंगे, राइट? तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसे कि आप सभी जानते हैं, टेंस का मतलब होता है काल मतलब समय, राइट? अब समय क्या होता है आप भी जानते हैं। तीन प्रकार से हम समय को लेते हैं। हमारा बीता हुआ समय, हमारा जो समय चल रहा है, और आने वाला समय, यानी जो हमारा समय बीत चुका है उसे हम बोलते हैं पास्ट। और जो हमारा वर्तमान में चल रहा है यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान समय, और फ्यूचर यानी भविष्य, आने वाला समय। तो टेंसेस को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, अंडरस्टैंड? हर टेंस के चार पार्ट होते हैं। आई स्टैंड फॉर इंडेफिनिट, सी स्टैंड फॉर कंटिन्यूअस, पी स्टैंड फॉर परफेक्ट एंड पीसी स्टैंड फॉर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ध्यान रखिएगा, ओके? तो ये जो टेंस है मैंने आपको बहुत शॉर्ट तरीके से लिखे हुए हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर सकते हैं, जो फ्यूचर में आपके काम आएंगे। और अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, बेसिक ग्रामर से लेकर इंग्लिश स्पीकिंग के, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल आप सुन लीजिए क्या होता है। अगर इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें, यानी साधारण सेंटेंस की, तो उसको बनाते समय हम ये देखते हैं कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस में बिल्कुल नहीं होना चाहिए या इंटरोगेटिव नहीं होना चाहिए। तो उस सेंटेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस जोड़ते हैं टेंस को बनाते समय, और उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, अंडरस्टैंड? जैसे मैं बाजार जाता हूं, तो आई गो टू मार्केट, राइट? अगर नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाता है तो उसमें डू और डज का हम यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। डू का यूज हम करते हैं प्लूरल नाउन के साथ, और डज का यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के साथ, ओके? अब इनके चारों के फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। प्रेजेंट का फॉर्मेट, नेगेटिव का फॉर्मेट, इंटरोगेटिव का फॉर्मेट, और ड्यूअल इंटरोगेटिव जिसे हम बोल देते हैं, जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेंगे। तो आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं। बात करते हैं कंटिन्यूअस टेंस की। कंटिन्यूअस टेंस, जो काम किया जा रहा है। कंटिन्यू वर्ड, कंटिन्यूअस जो कंटिन्यू वर्ड है वो जारी वर्ड से बना है, यानी जारी है कोई काम, ओके? प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान क्या होती है? रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे शब्द आते हैं। इसमें हम इस एम आर का यूज करते हैं और वर्ब के साथ आईएनजी, या से वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सिंपल सा लॉजिक है। इसका फॉर्म, इसके जो फोर पार्ट होते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और ड्यूअल इंटरोगेटिव, उनके फॉर्मूले कुछ इस प्रकार बनेंगे: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, ड्यूअल इंटरोगेटिव। आप चाहें तो इस तरीके से बना के नोट कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, तो आई एम प्लेइंग क्रिकेट। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इंटरोगेटिव क्या बनेगा? एम आई प्लेइंग क्रिकेट। और ड्यूअल इंटरोगेटिव,
अगर वेयर लगा के बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा, वेयर एम आई प्लेइंग क्रिकेट, राइट। मुझे आशा है आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो आप फटाफट से लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो, क्योंकि यहां पर हम कवर करेंगे 100% आपकी सब्जेक्ट ग्रामर प्लस इंग्लिश स्पीकिंग ग्रामर। अंडरस्टैंड? आगे देखते हैं। थर्ड पार्ट है परफेक्ट का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, ऐसे शब्द आते हैं, इनकी पहचान में होते हैं। इसमें हैज हैव का यूज किया जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज करते हैं। अगर इनके चारों पार्ट के स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूले की बात करूं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और ड्यूअल इंटरोगेटिव की, तो इस तरीके से बनेंगे। ओके, एक सेंटेंस इसमें हम बना के देख लेते हैं, जैसे राजेश मार्केट जा चुका है, तो राजेश हैज गॉन टू मार्केट। सिंगुलर नाउन के साथ हैज लगता है और प्लूरल नाउन के साथ हैव लगता है। अंडरस्टैंड? सिंगुलर और प्लूरल के वीडियो हम पहले बना चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या फिर इस आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हैं। नेगेटिव बनेगा राजेश हैज नॉट गॉन टू मार्केट, हैज राजेश गॉन टू मार्केट। और इसमें अगर वैन के साथ बनाएंगे ड्यूअल इंटरोगेटिव तो इस तरीके से बनेगा वैन हैज राजेश गॉन टू मार्केट। अंडरस्टैंड? फोर्थ बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या रहता है? ये उस काम को दर्शाता है जो एक निश्चित समय या किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन से शुरू होकर चल रहा है, अभी तक चल रहा है। अंडरस्टैंड? तो इसकी पहचान वही परफेक्ट कंटिन्यूअस की रहा है, रही है, रहे होते, लेकिन ये समय के साथ आते हैं, इसमें टाइम जरूर दिया रहा होगा। ओके, इसमें से के अर्थ के लिए नहीं, जैसे 2 महीने से, 4 महीने से, 2005 से, तो इस टाइम ड्यूरेशन के लिए हम सिंस और फॉर का यूज करते हैं। फॉर का यूज करते हैं हम इंडेफिनेट टाइम के साथ यानी अनिश्चित समय के साथ, और सिंस का यूज हम करते हैं डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय के साथ। इसमें हैज हैव के साथ बीन जुड़ेगा और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी यूज होगा। इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और ड्यूअल इंटरोगेटिव का कुछ इस तरीके से रहेगा। तो एक सेंटेंस हम बना के देख लेते हैं, जैसे मैं कई दिनों से अंग्रेजी सीख रहा हूं, राइट। तो आई प्लूरल नाउन है तो हैव लगेगा। आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज, क्योंकि अनिश्चित समय है, कई दिनों से। ओके, नेगेटिव कैसे बनेगा? आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। इंटरोगेटिव, हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। ड्यूअल इंटरोगेटिव अगर बनाए वाई से तो इसका बनेगा वाई हैव आई बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर मैनी डेज। अंडरस्टैंड? मुझे आशा है आपको प्रेजेंट का पार्ट समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसको दोबारा से रिकैप करके या रिपीट करके देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं पास्ट टेंस की। पास्ट क्या होता है? जो बीत चुका है, यानी इसमें जो भी एक्टिविटीज होती हैं वो पास्ट की होती हैं, यानी बीते समय की बात होती है हमेशा। था, थी, थे, इस तरीके से जब भी आ जाए किसी सेंटेंस के लास्ट में, अर्थ में, हिंदी में, तो वो पास्ट का ही टेंस होता है। पहचानेंगे हम किस तरीके से? जैसे आया, या, ये, देखा, सोचा, ऐसे शब्द आते हैं तो इंडेफिनिट का टेंस होता है। और इंडेफिनिट में हम अफर्मेटिव टेंस के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और अगर नेगेटिव हो जाता है या इंटरोगेटिव हो जाता है सेंटेंस तो हम डिड का यूज करते हैं। चाहे सिंगुलर नाउन या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ डिड का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटरोगेटिव का और ड्यूअल इंटरोगेटिव का। जैसे मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। नेगेटिव बनेगा आई डिड नॉट सी हिम। इंटरोगेटिव बनेगा डिड आई सी हिम। और अगर वेयर से मैं बनाऊं ड्यूअल इंटरोगेटिव तो वेयर डिड आई सी हिम। तो आपने देखा फर्स्ट में सेकंड फॉर्म लगी है, बाकी में सब में फर्स्ट फॉर्म लगी है क्योंकि डिड लग चुका है। तो जब भी डिड लग जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं।
अंडरस्टैंड। बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। वही रहा था, रही थी, रहे थे, लेकिन पास्ट में हो जाएगा, था, थी, थे जुड़ जाएंगे इसमें। ओके, वॉज वर्ब लगता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी का यूज होता है। इसका भी स्ट्रक्चर इसी प्रकार रहेगा कुछ, जैसे अफर्मेटिव के साथ, नेगेटिव के साथ, इंटेरोगेटिव के साथ और ड्यूअल इंटेरोगेटिव के साथ। जैसे वह खाना पका रही थी, तो शी वॉज कुकिंग फूड। नेगेटिव क्या बनेगा? शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? वॉज शी कुकिंग फूड। और ड्यूअल इंटेरोगेटिव अगर मैं वाई से बनाऊं तो क्या बनेगा? वाई वॉज शी कुकिंग फूड। ओके, तो इसी तरीके से सारे टेंस बनने हैं हमारे। बात करते हैं हम पास्ट परफेक्ट की। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ऐसे शब्द आते हैं। हैड का यूज होता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, दोनों के साथ हैड का यूज करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। जैसे एक सेंटेंस हम ले लेते हैं कि वह बाजार जा चुका था। वह बाजार जा चुका था। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, अफर्मेटिव के, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और ड्यूअल इंटेरोगेटिव। अब सेंटेंस बनाते हैं, वह बाजार जा चुका था, तो ही हैड गॉन टू मार्केट। ही हैड नॉट गॉन टू मार्केट। हैड ही गॉन टू मार्केट। और अगर वैन से मैं बनाऊं ड्यूअल इंटेरोगेटिव तो बनेगा वैन हैड ही गॉन टू मार्केट। अंडरस्टैंड? वीडियो मुझे आशा है आपको समझ आ रहा होगा, बहुत शॉर्ट में मैं समझा रहा हूं आपको, बस इसको माइंड में बैठा लीजिए। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, तो मैं जरूर उसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की। परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये नीचे का स्लैब है, ये परफेक्ट का स्लैब है, ये कंटिन्यूअस का स्लैब है, ये इंडेफिनिट का स्लैब है। ओके, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस समय के साथ रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। एक निश्चित ड्यूरेशन से काम शुरू हुआ होता है, जैसे कि हम प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ चुके हैं, बस इसमें पास्ट में रहेगा और वो चल रहा होता है। डेफिनेट टाइम के साथ सिंस आता है, इंडेफिनेट टाइम के साथ फॉर आता है। ओके, और हैड बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी का हम यूज करते हैं। अंडरस्टैंड? तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का और ड्यूअल इंटेरोगेटिव का। इस तरीके से आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो एक सेंटेंस बना के हम चेक कर लेते हैं, जैसे रानी कई सालों से डांस सीख रही थी, तो क्या बनेगा? रानी हैड बीन लर्निंग डांस फॉर मैनी ईयर्स। ओके, नेगेटिव बनेगा रानी हैड नॉट बीन लर्निंग डांस फॉर मैनी ईयर्स। इंटेरोगेटिव बनेगा इसका हैड रानी बीन लर्निंग डांस फॉर मैनी ईयर्स। और ड्यूअल इंटेरोगेटिव अगर वेयर से बनाऊंगा मैं तो बनेगा वेयर हैड रानी बीन लर्निंग डांस फॉर मैनी ईयर्स। अंडरस्टैंड? अब बात करते हैं हमारे फ्यूचर की। फ्यूचर गा गी गे, मैंने यहां पर देखिए विल लिखा है, शैल नहीं लिखा है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज नहीं होता है। विल आप लगाएंगे गलत नहीं होगा, क्योंकि कई सारे मॉडर्न बुक्स में केवल विल का यूज आई और बी के साथ हो रहा है। राइट? वैसे शैल का यूज आई और बी के साथ किया जाता है, लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश में केवल विल का यूज होता है। इसका अफर्मेटिव का, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और ड्यूअल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा। और अगर हम टेंस की बात करें तो फ्यूचर में बात होगी सारी टेंस की। किसमें? जो भी एक्टिविटी होगी वो कब होगी, कहां होगी? फ्यूचर में। जैसे मैं अंग्रेजी सीखूंगा तो आई विल लर्न इंग्लिश। जैसे वह मार्केट जाएगी तो शी विल गो टू मार्केट। वह मार्केट नहीं जाएगी, शी विल नॉट गो टू मार्केट। क्या वह मार्केट जाएगी? विल शी गो टू मार्केट। वह मार्केट कब जाएगी? When will she go to market? इस तरीके से हम फ्यूचर का टेंस बनाएंगे। ओके, बात करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस की। इसमें वही सेम, देखिए थोड़ा बहुत बस
लास्ट का फर्क पड़ रहा है, बाकी तो वही चल रहा है। एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, आपके टेंसेस फिनिश, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कंटिन्यूस का टेंस है और इसमें विल बी का यूज होता है, वर्ब के साथ आईएनजी यूज होता है। जैसे वह खाना पका रही होगी। ओके, अफर्मेटिव का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से रहेगा, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और ड्यूअल इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला भी आप नोट कर सकते हैं। तो वह खाना पका रही होगी। ओके, तो शी विल बी कुकिंग फूड। अंडरस्टैंड? नेगेटिव बनेगा शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। इंटेरोगेटिव बनेगा विल शी बी कुकिंग फूड। और ड्यूअल इंटेरोगेटिव बनेगा इसका, अगर वेयर से बनाऊं तो वेयर विल शी बी कुकिंग फूड। अंडरस्टैंड? लास्ट बात करते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट चुका होगा, चुकी होंगे, लिया होगा, दिया होगा, माइंड में बैठा लीजिए, यही रहते हैं। ओके, तो इसमें हम फॉर्मूले इस तरीके से रहेंगे, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का और ड्यूअल इंटेरोगेटिव का। राइट? तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सोनू मूवी देख चुका होगा। सोनू विल हैव वॉच्ड मूवी। नेगेटिव बनेगा इसका, सोनू विल नॉट हैव वॉच्ड मूवी। इंटेरोगेटिव बनेगा विल सोनू हैव वॉच्ड मूवी। और वेयर से फोर्थ बनाते हैं, वेयर विल सोनू हैव वॉच्ड मूवी। अंडरस्टैंड? नोट करते रहिए, नोट करते रहिए और नोट्स तो प्रिपेयर कर ही लीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंटली मिलता रहे और आप उसका बेनिफिट ले सके। और इसके लिए कोई चार्ज नहीं आपसे लिया जा रहा है, आपको इतनी अच्छी कोचिंग फ्री में मिल रही है। अंडरस्टैंड? तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहे वीडियो, ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। लास्ट देखते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, इस तरीके के वर्ड आते हैं। और इसमें समय के साथ हमेशा टेंस आता है, सिंस फॉर का यूज करते हैं, डेफिनेट टाइम के साथ सिंस और इंडेफिनेट टाइम के साथ फॉर का यूज करते हैं। ओके, विल हैव बीन का यूज होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी का यूज करते हैं। एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और ड्यूअल इंटेरोगेटिव का। ओके, ड्यूअल इंटेरोगेटिव उन्हें बोलते हैं जिनमें क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा इंटेरोगेटिव, ड्यूअल इंटेरोगेटिव में। देख लेते हैं, जैसे कि वह 2005 से पढ़ा रही होगी। ओके, तो शी विल हैव बीन टीचिंग सिंस 2005। नेगेटिव, she will not have been teaching since 2005. Interrogative, will she have been teaching since 2005? During interrogative, where से बना देते हैं, where will she have been teaching since 2005? Understand? तो इस तरीके से आज हमने बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही कम समय में अपने पूरे टेंसेस, जो आपका एक पूरे वीक का कंटेंट होता है, वो आज हमने सिंगल वीडियो में कवर किया है। अगर आपको इस वीडियो को दोबारा देखना है तो रिपीट करके देख ले। इससे शॉर्ट तरीका आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा और आज हमने पूरे टेंसेस कवर किए हैं। मुझे आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।